दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो कंपनी ने अपना क्वार्टर थ्री का रिजल्ट डिक्लेयर किया है। रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। आप देख ही सकते हो कि इस रिजल्ट के बाद यहाँ पे अपर सर्किट लग गया और लोगों की खरीदारी काफ़ी अच्छी हो रही है। लेकिन यहाँ पे आज करोड़ों शेयर बेचे भी गए। किस बड़े फंड हाउस ने ये शेयर बेचे हैं इतने, उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग क्या मामला बन रहा है या फिर इस बड़े शानदार रिजल्ट के बाद एक तेजी की संभावना बन सकती है। वैसे बाजार में आज थोड़ी सी नरमी है और इसके पीछे वजह की जो अपेक्षा थी बजट में वैसी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो आगे की क्या रणनीति हो सकती है उसको समझने की कोशिश करेंगे और मैनेजमेंट का क्या बयान निकल कर आया है इस रिजल्ट के बाद। क्या वाकई में सुजलॉन में अब खरीदारी का सही मौका आ चुका है, क्या एक बड़ा मल्टीबैगर बनने को स्टॉक तैयार है, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 3 बजे के आसपास का टाइम है। बाजार क्लोजिंग में 15-20 मिनट बाकी है। BSE सेंसेक्स की बात करें तो 71,653 के स्तर पर है, जहाँ पे लगभग 98 पॉइंट यानी 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। 0.14% डाउन है BSE सेंसेक्स। तो थोड़ा सा माहौल नरम बना है और इसके पीछे वजह की जो अपेक्षा की गई थी बजट से उतनी बड़ी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। बजट है लेकिन ओवरऑल देखें तो टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया। टैक्स स्लैब वही का वही रखा गया है और इस वजह से जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें बदलाव नहीं होने की वजह से थोड़ा सा लोगों को मायूसी जरूर हुआ है। लोगों की अपेक्षा थी कि इस बार और टैक्स में कुछ राहत सरकार की तरफ से दी जा सकती है, तो उस वजह से थोड़ा सा आप देखें तो बाजार में इतना उत्साह नहीं है, लेकिन ओवरऑल देखें तो अच्छा है। अब निफ्टी एनर्जी आज पॉजिटिव है, 36,841 के स्तर पे 0.25% की तेजी है। सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 47.30 पर, कल की क्लोजिंग 45.95 के आसपास थी। इंट्राडे में 47 का लो भी बना, लेकिन जो हाई है वो 48.20 का यानी 5% का अपर सर्किट लगा। तो देख सकते हो कि स्टॉक में अपर सर्किट तो लगा लेकिन वॉल्यूम भी बहुत ज़बरदस्त हुआ है अपर सर्किट के बावजूद। इसकी परफॉर्मेंस आप देख ही सकते हो। पिछले एक महीने पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल 18 करोड़ का वॉल्यूम था, 10 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज अभी बाजार शुरू है लगभग 2:30 बजे के आसपास ही 27 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे है सुजलॉन एनर्जी। नंबर 1 पे है इन्फीबीम एवेन्यू। इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में आपको अच्छे से जानकारी चाहिए तो ऑलरेडी उस पर हमने वीडियो बनाया कि स्टॉक इतना दौड़ रहा है और कहाँ तक जा सकता है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो आपको वीडियो जाके जरूर देखना चाहिए। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो देख सकते हो कि 24 जनवरी को स्टॉक 41.20 के आसपास था, जहाँ पे 0.1% की पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली। 25 जनवरी की बात करें तो स्टॉक 42.55 के आसपास, जहाँ पे 3.3% की शानदार तेजी बनी। और 29 जनवरी की बात करें स्टॉक 43.25 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 1.6% की फिर से तेजी बनी। और 30 जनवरी की बात करें तो 43.80 के आसपास स्टॉक था, जहाँ पे 1.3% की तेजी बनी। लेकिन कल 31 जनवरी को देखें तो रिजल्ट आ गया था मार्केट के दौरान ही और इस वजह से अपर सर्किट लग गया। स्टॉक 45.95 के आसपास आया और आज भी अपर सर्किट लगा, लेकिन आज पूरे दिन ट्रेडिंग हुई है, काफ़ी भारी मात्रा में कामकाज हुआ है। अब ये बिल्कुल आज एक फ्रेश हाई इसने बनाई है, 48.20 पर स्टॉक आ चुका है। अब आप देख ही सकते हो जो स्टॉक 1 रुपीज़ के आसपास था कोरोना काल में, वो स्टॉक 48 तक आ चुका है। यानी आपका जो लाख 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था वो 48 लाख में बदल चुका है। बहुत ज़बरदस्त और भारी भरकम निवेश के ऊपर आपको रिटर्न मिल रहा है। और ये स्टॉक मैंने आपको लगातार बताया जब इसकी प्राइस 1-2 रुपये के आसपास थी, तब से अगर आप रेगुलर मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने कहा कि सुजलॉन बहुत मजबूत है और आने वाले इसमें आपको मालामाल कर देगा। बिल्कुल इसने साबित किया है। अब एक बार हम रिजल्ट को अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं फिर से। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम सेल्स की बात करें, इस बार 1560 करोड़ के आसपास का सेल्स रहा है। पिछले क्वार्टर में 1421 करोड़ के आसपास सेल्स था। और अगर हम दिसंबर की बात करें तो 1458 करोड़ के आसपास टोटल सेल्स था। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको सेल्स बढ़ता हुआ दिखाई देगा, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लें या ईयर ऑन बेसिस पे देख लो, तो आपको कंपनी का सेल्स बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब खर्च की बात करें तो इस बार 1313 करोड़ के आसपास टोटल खर्च रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 1196 करोड़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो 1243 करोड़ के आसपास कंपनी का खर्च था। तो जैसे बिजनेस बढ़ा उसी हिसाब से खर्च में भी वृद्धि हुई है। इस बार खर्च बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। तो अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें कंपनी का, तो इस बार 248 करोड़ का टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है। पिछले क्वार्टर में क्वार्टर 2 में ये 225 करोड़ के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट था।
और अगर हम बात कर ले दिसंबर की तो 215 करोड़ के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। तो बिल्कुल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि दिसंबर 2021 के बाद पहली बार सबसे शानदार ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसने फिर से दिखाया। तो आप देख ही सकते हो कि काफ़ी समय के बाद यानी 2 सालों के बाद हमने फिर से एक अच्छा रिजल्ट देखा इस बार, जो कंपनी का बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें अदर इनकम की, तो इस बार 9 करोड़ की अदर इनकम हुई है। पिछले क्वार्टर में -28 करोड़ थी और पिछले साल सेम क्वार्टर में 6 करोड़ की अदर इनकम थी। तो मामूली सी अदर इनकम बढ़ी है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अब यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, इस बार 203 करोड़ का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो ये 102 करोड़ के था हिसाब से था, तो उस हिसाब से देखें तो लगभग डबल हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आंकड़े आपको डबल होते हुए दिखाई देंगे। और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो मात्र 78 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, तो उस हिसाब से तो देखें तो ये आपको प्रॉफिट 3 गुना लगभग होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो आपको 203 करोड़ दिखाई देगा। पिछले क्वार्टर में 102 करोड़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 78 करोड़ के आसपास था। ओवरऑल देखें प्रदर्शन अच्छा है। अब इसके ईपीएस की बात करें, इस बार 0.15 रुपये तक पहुंच चुका है, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 0.08 रुपीज़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 0.06 रुपीज़ के आसपास था। काफ़ी अच्छा ईपीएस बढ़ चुका है। ओवरऑल प्रदर्शन काफ़ी शानदार है इसका। अब यहाँ पे इस रिजल्ट के बाद देखें तो कंपनी के वाइस चेयरमैन गिरीश तांती की तरफ से जो बयान निकल कर आया है, उनका कहना है कि काफ़ी शानदार हमारा क्वार्टर 3 का रिजल्ट रहा है और हमारी ऑर्डर बुक 3157 मेगावाट तक पहुंच गई है, जो पिछले साल से हम क्वार्टर में 2290 मेगावाट के आसपास थी। तो काफ़ी शानदार हमारी ऑर्डर बुक बढ़ चुकी है और आप देखें तो लगातार काफ़ी अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं और इस महीने में करीब 857 मेगावाट के ऑर्डर हमें 2 प्राइवेट फर्म से मिल चुके हैं और लगातार हमारा बिजनेस बढ़ रहा है और इन नतीजों से हम काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं और आने वाले समय जो ग्रीन एनर्जी का जो सपना है देश का, जो उसको पूरा करने में हमारा योगदान होगा, ये हमें पूरा भरोसा है और आने वाले समय इसे ही शानदार रिजल्ट और हम देते हुए दिखाई देंगे। दूसरी तरफ कंपनी के सीईओ जेपी चलसानी ने कहा है कि हमारा सर्विस बिजनेस अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। हम सेक्टर की अपेक्षित ग्रोथ के मुताबिक अपने सर्विस बिजनेस में बेहतर कस्टमर एक्सपीरियंस, एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बनाने की दिशा में अपने प्रयासों पर फोकस कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखें तो सुजलॉन एनर्जी के जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है हिमांशु मोदी, उनका कहना है कि फाइनेंशियल 2024 की तीसरी तिमाही में हमने बेहतर मार्जिन, नेट कैश पोजीशन और हायर सालाना एबिटाडा के साथ सभी मापदंडों पे प्रदर्शन बिल्कुल सुधार के साथ आगे बढ़ता हुआ देखा है, यानी काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। तो कुल मिला के देखें तो बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है इस बार सुजलॉन में और मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा उत्साहित है इस रिजल्ट के बाद। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। तो सुबह 9:20 पर 48.15 की प्राइस से यहाँ पे 56,79,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। सुबह बाजार खुलते ही अच्छी खरीदारी हुई, लेकिन उसके बाद 10:10 पर 48.20 की प्राइस से 50,26,000 शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 10:28 पर 48.20 की प्राइस से 1,10,94,777 करोड़ शेयरों की एक ज़बरदस्त बड़ी बिकवाली हुई है। तो किसी बड़े फंड हाउस ने बहुत ज़बरदस्त बिकवाली की है। उसके बाद 11:08 पर 47.95 की प्राइस से 64,22,000 शेयरों की ज़बरदस्त बिकवाली एक और हुई है। उसके बाद 11:58 पर 48 की प्राइस से करीब यहाँ पे देखो कि 1,16,21,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई है। उसके बाद देख सकते हो कि 12:04 पर यहाँ पे देख सकते हो करीब 48.10 की प्राइस से 59,80,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई है। उसके बाद 12:04 पर 48.15 की प्राइस से 48,22,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। उसके बाद 12:22 पर 48.20 की प्राइस से 50,14,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि बहुत ज़बरदस्त आज बिकवाली हुई है, यानी किसी बड़े फंड हाउस ने अपनी बहुत भारी बिकवाली की, हो सकता है किसी म्यूचुअल फंड ने अपनी बिकवाली को हो या फिर एफआई की तरफ से हो, लेकिन इस बड़ी तेज़ी का फ़ायदा उठा के आज बिकवाली भारी कर दी है और जो निचले लेवल से जिन्होंने खरीदारी की थी आज वो बिकवाली हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इतनी भारी भरकम बिकवाली के बावजूद भी लोअर सर्किट नहीं लगा और इसके पीछे वजह की बाजार क्लोज होने के समय एक अच्छी खरीदारी फिर से हुई है। तो 1:31 पर 48.20 की प्राइस से 68,07,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई और उसने पूरा मामला बदला और आप देखें तो अपर सर्किट लग गया, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग करने वाले ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। लेकिन आप यहाँ पे इस लेवल पे बने रह सकते हैं, बहुत बड़ी तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।